एक बार फिर से स्वागत है आपका एडू स्टडी एक्स में। मैं आपका मैथ का मेंटर मोहम्मद आसिफ। आज हम करेंगे सीपीओ 2020 23 नवंबर शिफ्ट 2। देखिए, इस वीडियो में हमने जो हमारा सीपीओ का पेपर हुआ था 23 नवंबर को शिफ्ट 2 जो थी उसके 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको हमने दिया था पार्ट 1 में आपको। ठीक है, पार्ट 1 में दिया था। अब बाकी 26 से लेके 50 इस पार्ट में हो जाएंगे, जो कि पार्ट 2 होगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारा। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पहले पार्ट 1 देखें। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 पर आए। अब जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से उनको सॉल्व किया है, जैसे कि आपको एग्जाम में करना चाहिए। ठीक है ना, एकदम नॉर्मल वे से किया है ताकि आपको समझ में आए। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हिस्टोग्राम राजमार्ग पर किसी विशेष स्थान से गुजरने वाली कारों की चाल की बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें, उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 70 किलोमीटर पर आर और 80 किलोमीटर पर आर के बीच चाल वाली कारों की संख्या 50 और 60 के बीच के चाल वाली कारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है हमेशा, जब कभी भी आप प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 से 60 वाला नीचे रहेगा। ठीक है, और ये 70 80 वाला है, इससे जो भी करना होगा वो प्रोसेस मतलब कि घटा करके जो भी करनी होगी, कि जो भी करना है हमें, तो वो ऊपर रखी जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? अगर ये इतना क्लियर हो गया तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है देखिए, आगे उसने बोला था कि 70 और 80 के बीच, 70 और 80 के बीच जो है ना वो ये वाली है, 70 से 80 ये वाला। बोला 70 से 80 के बीच वाली कारों की संख्या कितनी है? कारों की संख्या देख सकते हैं 9, यानी कि 90 है। फिर बोला है 50 और 60 के बीच की कार चाल वाली कारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे कितनी है? 50 से 60 वाली, 50 से 60 वाला आपका ये है, ये आपको कितना है? ये 70 है। तो बोला कि ये जो 70 नीचे है 15 16 और ऊपर जो आपका ये 50 60 वाला है। देखिए मैं और लिख दूँ ताकि समझ में आए, 50 60 वाला ये है और आपका 70 से 80 वाला ये है। तो यहाँ पे कितना फर्क दिख रहा है आपको? 20 का दिख रहा है ना, 20/70 गुणे 100। ठीक है, इससे ये चला गया। अच्छा, मैंने आपको 1/7 की वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी? 14.28। ठीक है, इतना बताया था आपको। तो अब चाहे तो आप 1/7 करके 2 इंटू 14.28 कर दीजिए। ठीक है, एक जगह तो आप ये कर सकते हैं, यही ज़्यादा सही रहेगा। अब इसको आप देख लीजिए कि कितना हो जाएगा, 2856 के आसपास आ रहा होगा, और ये 2 के बाद डेसिमल आएगा। और ऑप्शन में देखिए किस तरह से दिया हुआ, ऑप्शन में हाँ इसी फॉर्म में दिया है कि 2856 तो है, लेकिन इन्होंने डेसिमल लिया तो इसलिए इसको कंसिडर किया 28.6। ठीक है ना, जब भी 5 के ऊपर की बात होगी, ऊपर चला गया तो फिर उसको 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत नियरेस्ट है इसके, इसलिए इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है कि ए और बी किसी कार को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार को 36 दिन में कर सकते हैं। बोला बी और सी उसी कार को 60 दिन में कर सकते हैं। बी सी उसी कार को 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी कार को 45 दिन में कर सकते हैं। ए और सी कितने दिन में? 45 दिन में। इन सब का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बताएंगे? कितना आएगा? मेरे हिसाब से 180 आ जाना चाहिए। ठीक है, 180 करेंगे तो आपको एफिशिएंसी 5 आएगी, और जब आप 60 से करेंगे तो एफिशिएंसी 3 आएगी, जब आप 45 से करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी 4 आएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे देखिए क्या लिखा है, यदि अकेले ए उसी कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये पूछा गया हमसे। अब यहाँ पे देखिए ये कितनी बार हो गया, ये 2 टाइम ए हुआ, 2 टाइम बी, 2 टाइम सी हुआ। इतना क्लियर आपको? तो जैसे ही आपको आप ऐसे निकालिए, देखिए 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी है ना, और काम कितना कराना है इन लोगों से? 180। तो जब ये सम करेंगे 5 3 8 8 4 12, तो ये 2 बार होकर के हुआ है। ठीक है ना, हमें तो चाहिए एक ही बार का। जैसे कि इसका ये मतलब समझिए कि 2ab प्लस सी, इससे ये कराना है तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी ये चीज़ हो रहे हैं 2 बार, जब 2 बार को हटाना पड़ेगा तो हम चाहते सिर्फ ए बी सी मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसको हटाएंगे, तो वर्क को तो डबल कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो इनकी एफिशिएंसी जो है उसको हाफ कर दीजिए। 5 × 8 4 12 हो रहा है ना, इसको एफिशिएंसी कर लीजिए 6, ए बी सी की 6 आ गई। अब ठीक है, अब जब ए बी सी 6 है तो यहाँ ए बी से 5 निकल गया तो सी आपका आ गया 1। ठीक है, पूछा उसने ए का है, सी मिल गया, बी यहाँ पर है,
जब सी मिल गया तो सीधे यहाँ पे रख दीजिए, सी मिला आपको, सी 1 मिला और ये 4 है टोटल, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3। अब टोटल वर्क डन कितना है हमारा 180 टोटल वर्क डन, और एफिशिएंसी ए की कितनी है 3, तो ये हो गया आपका 60। क्या ये बात समझ में आई आपको? देखिए क्योंकि ये ऐसे तो एफिशिएंसी 8 हो जा रही ना, लेकिन 8 नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बार आ गए, हमें तो एक ही बार चाहिए ना। तो 180 जो काम है या तो उसको 360 कर दीजिए, तब ये चीज़ अप्लाई कीजिए, वरना इनके जो एफिशिएंसी है उसको हाफ कर दी जाएगी। एफिशिएंसी को हाफ करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? देखिए मैं आपको किस ऑर्डर में करना है ये पहले बता चुका हूँ। प्रेफरेंस ऑफ पहले, सबसे पहले ऑफ दी जाती है, फिर डिवाइड, ब्रैकेट, सारी चीज़ें चलती रहती है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस बार। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 पंजे 20, 1 21, यानी कि 21/4 डिवाइड, इसको देखिए 3 एकम 3, 7 दूनी 14, ये लिख सकते 3/14। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। 5 बदले 46/9, ये ना 5 9 45 1 46/2, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। 8 7 56, 56 7 63/8। अब क्या है, ये डिवाइड में, मैंने बोला था जब डिवाइड में हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस में पलट सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 20/189। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 11/21 -5 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1/2। इसको सॉल्व कीजिए। 21/4, इसको साइन पलटना है, अगर इस जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लाएंगे तो चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब डिवाइड होना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। ये देखिए, ये से 3 टाइम्स हुआ, 4 से आपका ये 5 हुआ, 4 से आपका ये 2 हुआ, यानी कि 46/9 माइनस आपका आ गया 5/6। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आपका ये चल रहा है साथ में, 5 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1/2। आगे सॉल्व कीजिए। 3 से ये 7, ये 2, ये फिर से 7, तो कितना आ गया 49/2 आ गया यहाँ से। अब करना है डिवाइड, पहले इसका एलसीएम लेके इसको खत्म कर लें, इजी कर लें। 9 और 18 कितना 2 बार, यानी कि 92। 6 से कितना 3 बार, यानी ये 15। मल्टीप्लिकेशन में 11/21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर ये 2 ऑफ है, 1/5 आ जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, 49/2। अब मैं बदलूंगा इसके साइन। ठीक है, 18 21 ऊपर जाएगा, 77 नीचे आएगा, 11 21 इधर, और माइनस का 5। अगर आगे स्पेस है, जी हाँ स्पेस आगे। अब देखिए ये आपका 11 है, ये 7 बार गया। ठीक है, इससे ये 7 टाइम फिर से गया, 7 से ये चला गया 3 टाइम्स में। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। 3 से इसको काटिए 6। ठीक है, 6 ये हो गया। अब ये कितना आ गया आपका 6 आ गया। अभी क्या क्या बचा है आपका 2 बचा है, ये 2 बचा है, इससे 3 हो गया। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या? और ये सब हो गया है, तो कितना बचा सिर्फ 3, ये कट चुका है क्योंकि बचा 3 और माइनस का 5, यानी कि माइनस का 2। क्या ऐसा ऑप्शन में है कहीं पे? हाँ है, -2। ये रहा आपका आंसर। ठीक, आगे चलें, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, एक्स किसी वस्तु को, एक्स किसी कार को 3 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार के 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है, जेड उसी कार के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा? देखिए मानिए ए जो एक्स जो है वो ए काम करता है 3 दिन में, वाई के लिए बोला गया, ये एक्स के लिए हो गया। हाँ, वाई के लिए क्या होगा? वाई के लिए बोला कि ये 3 ए काम करता है लेकिन 8 दिन में। ठीक है, जेड के लिए क्या बोला इन्होंने कि ये 5A काम करता है लेकिन 12 दिनों में। तो अगर इनका, इन सभी का हम क्या करें, इंडिविजुअल निकालें। ए के लिए तो 3 ठीक था, यहाँ पर इनके लिए क्या होगा, जब ए निकालोगे आप तो ये 8/3 आ जाएगा, यहाँ ए निकालोगे 12/5 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 3 8 12, एलसीएम 24, 3 से इसकी बारी 8, इस 8 से 3 3 9, इससे 2 10, ये आ गया आपका। ठीक है, अब आया गया 24/27। लेकिन एक चीज देखें आपने क्या लिखा कि यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते, पहले 24 घंटे करते, अब 6 घंटे कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? हर बार सभी को मिला के 1/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे ना क्या बोला है मैंने?
क्योंकि भाई 24 घंटे हैं, उसका 6 कितना है, 1/4 है ना पूरे उसका 24 घंटे का, है कि नहीं है। बस वही चीज़ मैंने किया, 6 घंटे मतलब कि जो पूरा दिन काम करते थे उसे अगर हम 1/4 से भाग देंगे तो वो चीज़ हमारी हो जाएगी क्लियर। 3 से 8, 3 से 9, 32/9 ये हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, या तो ऑप्शन गड़बड़ है। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस था वो हमने एकदम सही से किया है और यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है 3 sec x cos x 3x - 45 डिग्री। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि sec थीटा इज इक्वल टू cos x 90 - थीटा, इसके इक्वल होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ करनी है, sec 3x इधर भी sec कर लीजिए अब, लेकिन 90 - 3x और प्लस का 45, sec गया 3x बराबर -3x और प्लस और हाँ 90 + 135, रुकिए 90 - 3x प्लस कहते ना, ये हो गया आपका -3x और ये 135। एक सेकेंड दीजिए मुझे जरा, ये 3x हो गया 90 - 3x, ये आपका हो जाएगा प्लस का 6x और 90 और माइनस था तो प्लस का 135, 6x इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो आप यहाँ से जब x के वैल्यू निकाले जाएंगे तो 22 122 जो है 5 बार में 110, 132। ठीक है, 132 जाएगा 6 बार में, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 किया, 15 3 0, फिर 30 के लिए 5 6 से 22.5। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड मुझे इरेज कर लूँ इसको ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए काम करने के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बोला कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 45 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। दो चीज़ें हैं, एक बस है एक कार है। बस लेता है 1 घंटा 45 मिनट, यानी मिनट में बात करें तो 75 मिनट। ये लेते हैं 45 मिनट। ये क्या है, इनके टाइम का रेशियो, ये इनका टाइम है। अच्छा, आप एक चीज़ जानते हो, टाइम जो होता है स्पीड के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है इसका, इसका होता है कैसा रिलेशन होता है, साथ में तो इसका अपोजिट रिलेशन होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इनको। स्पीड आपकी इस तरह से होती है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये तो कि इसको सिंप्लीफाई कर लें 15 से 5, 15 से 3, ये तो हो गया टाइम। और स्पीड क्या होगी, स्पीड इसकी जस्ट अपोजिट रहेगी, 5 की जगह 3 हो जाएगी, 3 की जगह 5 हो जाएगी। ये इनका टाइम था, टाइम का रेशियो है, ये इनका स्पीड का रेशियो है, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है ना, बस वही चीज़ है कि ये इसके डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इन दोनों में इनवर्स या इनवर्स बोलिए या फिर रेसिप्रोकल वाला होता है इसमें रिलेशन। ठीक है, इस तरह से 3 5 दिन आया, 3 5, यही हमारा आंसर है 3 5। ये इनकी स्पीड का रेशियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PRQ, एरिया ए ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। देखिए अगर ये एरिया दिया है और हमको बात करनी है 1D में, तो एरिया हो गया 2D में, और हमें चाहिए 1D में, तो इस एरिया को जो लिखा है ना ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR 4/9, ये देखिए होल स्क्वायर बन रहा है नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं ना ABC और आपका ट्राइंगल PQR, ये इनके एरिया का रेशियो है। अगर एरिया का रेशियो है और हमें साइड के रेशियो पे जाना है तो हमें इसका क्या करना है, रूट लेना पड़ेगा यहाँ से 2 और 3, इस तरह से चीज़ें हो गई। ठीक, अब देखिए AB ऐसे ट्राइंगल बना होगा ABC, जिसमें AB 3, BC 4 और AC 5 बनी होगी। लेकिन PQ, अब यहाँ पे आपको बात ध्यान देना पड़ेगा, PQ क्या है, ये वाला है जो PQ को करस्पॉन्ड करेगा, वो करेगा BC। PQ कौन करस्पॉन्ड करेगा, BC, ये 4 वाला करस्पॉन्ड करेगा। ये समझ में आ रही ना, क्योंकि जब यहाँ से देखें सिमिलरिटी तो PQ पे लगी है, वही सिमिलरिटी BC पे लगेगी। इतना क्लियर है ना। तो अब ABC साइड के हिसाब से ये 2, तो AB वाले में लेना BC, BC है 4, और हमको चाहिए क्या PQ, PQ यहाँ हम लिख दीजिए PQ, इससे ये 2, 3 2 6, तो PQ इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कि 9 सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक घन 5 13 31 विमा डायमेंशन वाले धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया। बोलना वो ये चाहता है कि आपके पास एक तो था क्यूब,
ठीक है, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक क्यूब था एक क्यूबॉइड था। क्यूब की साइड 9 थी और क्यूबॉइड के लिए डायमेंशन थी इतनी, डायमेंशन इसके लिए थी। बोला इसको मेल्ट किया गया और एक नया घन बनाया गया, तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब जब बता दिया है तो हमें क्या करना, नए घन का बताना है। तो देखिए जब इनको मेल्ट किया गया होगा और बना क्या, एक बड़ा क्यूब बना। ठीक है, एक क्यूब बना है दूसरा वाला। तो कर आप ये सकते हैं कि पहले इसको लिख लीजिए 729। ठीक है, इसको इसको कैसे करेंगे आप, 5 13 31 ऐसे लिखिए साफ साफ थोड़ा सा। तो आप इसको लिख सकते हैं 13 5 65, 5 13 65 और ये 31 31। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 155 186 186 और 15 201 प्लस 729। ये ऐड करिए कितना आ रहा है, ऐड करने पे आपका आएगा 4 4 7 2 2744। को समझ में आया क्या होता है, ये होता है भाई साहब 14 का क्यूब। ठीक है, 14 का क्यूब हो गया। तो मतलब जो हमारा नया क्यूबॉइड बना है, बड़ा वाला क्यूबॉइड, माफ कीजिएगा, जो बड़ा वाला क्यूब बना है, बड़ा वाला क्यूब बना है उसकी साइड है 14 की। अब हमसे पूछा गया है क्या, देखिए मुझे खाली जगह चाहिए थोड़ी सी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं अब आंसर निकाल पाऊँ। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, ये क्यूब की साइड आ गई। अब कुल पृष्ठीय घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको दी है कितनी, 14 और 14, ये 17 से हो जाएगा। तो यानी 196 गुणे 6 कितना आएगा, ये 6 36 की 6 3 54 57 5 6 6 5 11, यानी 1176 आ रहा है। 1176 ये भी आ रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपको। बाकी आप चाहें तो डिविजिबिलिटी लगा करके भी देख सकते थे, 7 की डिविजिबिलिटी डालते तो आप चेक कर सकते थे यहाँ पर। लेकिन डिविजिबिलिटी कभी कभी फंस जाएंगे, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप पूरा सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कई बार टाइम बचाने के चक्कर में हम टाइम गवा बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी वाले समूह का औसत वजन 70 है। 3 व्यक्ति थे, ए बी और सी, इनका औसत वजन 70। अगर हम टोटल कहें तो 70 इंटू 3 210। ठीक है, बोला डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलो हो जाता है। पहले 3 लोग थे, अब क्या हुआ, ए बी सी और डी आया तो औसत हो गया 60। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 60 इंटू 4 यानी कि 240। फर्क कितने का है, 30 का। जो 30 है ना, ये डी आया है 30 का, तो डी हो गया 30। ठीक है, जब डी हो गया आपका 30, ये देखिए ये एवरेज में लिखी वैल्यू, कंफ्यूज ना हो जाएगा, बाकी सब मैंने आगे लिखा है, आगे देखिएगा यहाँ पर डी आ गया 30। आगे पढ़िए क्या लिखा था, यदि व्यक्ति ई का वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक है, ई का वजन डी के वजन से 5 किलोग्राम अधिक यानी कि 35। ठीक, आगे क्या बोला है, ए को प्रतिस्थापित करता है और तब बी सी डी ई का औसत वजन कितना 59। बी सी डी और ई का औसत वजन 59 और टोटल अगर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 59 इंटू 4, जो कि बने अगर 60 होता तो 240 होता, लेकिन 4 कम हो जाएगा तो 240 नहीं हो पाएगा। ये 6 को 24 240 और 4 कम तो 236। ठीक है, ये हो गया डी ई इन सब का। लेकिन हमें डी का पता है और ई का पता है, तो इस तरह से हमें सिर्फ बी सी मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएगा ना कि इसमें से हम डी और बी दोनों को घटा दें। तो इसमें से हम चाहेंगे हम सेपरेट कर दें डी और ई को। डी और ई कितने हैं, 65 हैं। जब इसको आप करेंगे सॉल्व और आपको बताना है वजन ए का, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। 36 दर्ज किया, अगर ये 66 होता 36 जाता, तो 36 के बाद भी 30 जाता, यानी कि 170 और 170 के साथ 171, इतना बचेगा आपका। ठीक है, अब 171 जो है ये किसका किसका है, डी ई का तो हटा दिया, सिर्फ है ये बी और सी का। जब बी सी का सिर्फ इतना है और ए बी सी का इतना है, तो हम क्या करेंगे, अब ए बी सी के टोटल में से घटा देंगे हम। ए बी सी का टोटल था, यहाँ पर अब हमें सी तो मिल गया है, बी और सी मिल चुका है, बी सी की वैल्यू 171 है, तो जो वैल्यू बची वो सिर्फ बची है अब ए की, कितनी 29 10 39। इस तरह से आपका ए आया 39। क्या यहाँ है ऑप्शन में, ठीक है सही है। आगे चलते हैं।
किसी धनराशि पर 17% के ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो तो राशि रुपए में क्या है। जब भी 2 साल 2 years डिफरेंस जब दिया हो आपको CISI का, तो फॉर्मूला एक होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में होता है आपका ये जो डिफरेंस वाला अमाउंट है, डिफरेंस वाला अंतर, डिफरेंस अमाउंट, ठीक है, होता है सम इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं करता हूँ इसको इरेज, क्योंकि मुझे करना है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बस 1 मिनट दीजिए मुझे। जी, इरेज हो गया। क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस, पर डिफरेंस लिखेंगे 433.50, सम लिखेंगे और रेट लिखेंगे। रेट कितनी है 17, 100 और 100, ठीक है। 17 से आप ये डेसिमल हटाइए, 2 जीरो नीचे लगाइए, 100 से 100 तक कट गया। अब बचा 17, 17 दूनी 34, 134 के बाद आपका गया 93, यानी कि 17 25 95, 17 85 और फिर से 85 और ये 0। इतनी चीज़ आ गई आपकी। अब आगे देखिए, फिर से 17 से डिवाइड कीजिए, 17 इकानम 17, 17 25 85, ये 0। तो अब सम बराबर क्या आएगा, सम बराबर आएगा 150 गुणे 100, जो कि आएगा 15,000, ठीक है ना। ये हो गया आपका 15,000। इस तरह से आ गया आपका 15,000 और ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़ाकर 17.5 यानी कि 17.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1,071 रुपये 20 पैसे तक बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि में ज्ञात कीजिए। एक चीज समझ में आ रही है आपको, जो 11 लिखा है और डिफरेंस में आप अगर इसको कर देंगे परसेंट में, तो यही जो डिफरेंस आएगा 6 एज अ होल 1/2 है ना, ये आपके 1071.20 के इक्वल है, ठीक। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, 13/2 करके लिख सकते हैं, या फिर आप 6.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 1071.20 के इक्वल है। अब करना क्या है, ये 6.5 की वैल्यू है और आपको बतानी है 100 की वैल्यू। किसकी, 100 की। उसने बोला ना निवेशित मूल राशि, मूल राशि 100 बनी होगी। 171.20 पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं, एक इधर भी, क्योंकि 6.5 था, ठीक है। इसके लिए हमने लिख ही लिया है और यहाँ पे वैल्यू हमें चाहिए, क्या वैल्यू आएगी। 13 से डिवाइड करना चाहेंगे, पहले ये 0 हटा लिया जाए मेरे हिसाब से। इतना से इतना गया, सिर्फ बचा कितना 65, 10, 107120 और x। अब क्या करिए, इसको या तो 13 से भाग दे लीजिए या 5 से दे लीजिए, पहले 2 और ये 13 हो गया। अब 13 अट्ठे 104, इसको काटो, 13 अट्ठे 104, उसके बाद 3 1 26, 13 दूनी 26 और 13 चौको 52, ठीक है, ये आ गया। और साथ में क्या है, इसमें होगा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला 2 अभी रह गया था, तो ये आएगी वैल्यू x की। साथ में क्या है, आपके 0 भी हैं, ठीक है। इसको आप करेंगे, यहाँ से आपका एक 0 होगा, 0 किसमें है, ये 0 यहाँ रह गया था ऐसा वाला, ठीक है ना। तो हो गया आपका 16, 8 दूनी 16 और 240 का 800, 200 का 400, 480, ठीक है, ये हो गया। ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कराया था पिछले पेपर में भी, ठीक है। 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को 34, सबको इंडिविजुअली आप डिवाइड करते हैं, कुछ नहीं करना होता। 73 को भी आप करो 34 से, 78 को भी करो आप 34 से, और 76 को भी करो आप 34 से। 34 दूना 68, यहाँ से कितना बचा, इसको अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचा 7, ये हो गया आपका 7, क्योंकि 68 तक जाएगा, ये भी कितना 68, यहाँ आ जाएगा 5, 68 यहाँ आ जाएगा 10 और 76, फिर से 68 यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। ये आप फिर से लिख सकते हैं 35, 10 और 8। 35 में फिर से आप 34 का दे लीजिए, 34 का आप जब देंगे भाग इसमें, तो 1 बचेगा इस बार, ये 10 होगा, ये 8 होगा
और ये फिर से 34 आया करेंगे आप। तो ये भी 80/34 आया, लेकिन फिर 34 दो ना 68, यानी 12 बचेगा। जो 12 बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना था, सिंपली डिवाइड करना था। अगर टर्म्स आ रहे हैं तो उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर एक बार फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो बचेगा वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर या शेषफल जो बोले आप। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है, 8%, 15% और 12% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए सक्सेसिव की जब बात हो, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है आपको कि आपको पहले हमने 10% दिया, फिर 5% दिया, तो आपको ओवरऑल कितना हमने दिया डिस्काउंट, इस तरह की बात होती है। फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये होता है। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर तो 3 वैल्यू, तो एक काम करेंगे, पहले 2 को लेकर के निकाल लेंगे, जब उससे आ जाएगा फिर इन 2 को लेकर निकाल लेंगे, इन 2 और इनको लेकर निकालेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा? मुझे लगता नहीं इसको सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए खैर फिर भी हम कर देते हैं सॉल्व इसको। पहले 8%, 15% माइनस 15 इंटू 8/100, यही बताया था। ये 15 8 23, ये 120/100, इफेक्टिव कितना 25 माइनस 1.20 यानी कि 23.80, ये हो गया। अब क्या करिए, इसको लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे इस बार। 23.80 प्लस ये आपका है इतना, उसके बाद माइनस 23.80 इंटू 12/100। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको लगभग 31 के आसपास का क्वेश्चन मिल जाएगा। और बाकी अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते थे आप। इसको आप ऐड कर लीजिए, जब इसको आपने ऐड किया था 35 हो गया, 35.80। ठीक, अब इससे घटना कितना है, 12 0, इसको अलग कर लीजिए थोड़ा सा, बना बात हो जाएगी। देखिए 12 के 0 बटे 96, 96 के ये नहीं, 32 36, 36 45, 45 4, 12 24, 24 और 4 28, और डेसिमल 2, 2 के बाद 4 के बाद डेसिमल। तो आपको अल्टीमेटली इतने में से 2.8560 ये सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा, लगभग 31 के आसपास आएगा। यही एक ऑप्शन 31 के आसपास, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ना, ये 35 है, इससे जाना 2 है तो 33 तो आसपास आएगा। 33 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 35 तो 31, कहीं मिस्टेक कर दी है मेरे सामने। यहाँ 2.8 कहाँ गलती कर दी हमने, 23 की है वो अपन 1.2 से अब गया तो 23.80, ठीक है। 23.80 के बाद 12, ये 35.80, ठीक है। उसके बाद 23 12, 12 0 9, 12 3 और 12 3 36, 36 12 0 8 96 9 36 9 45 4 4 12 24 24 4 28, 2.80। देखिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, प्रोसेस सही है और यही आंसर आएगा इसका। जब बताइए, दोबारा ट्राई करें, कर लेंगे इसको। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, चेक योरसेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूतल पर किसी अधोलंब खंभे की परछाई 18 मीटर है। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है और कॉस थीटा की वैल्यू दी है, खंभे को ऊंचाई आपको बतानी है। इस तरह की कोई बात हो रही थी जिसमें आपको ये दिया है 18 परछाई, कॉस थीटा जो है दिया है कॉस थीटा 12/13, तो कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया जाता है। अब आपको बताना है हाइट, ये हाइट आपको बतानी है। देखिए जो चीज़ 18 है वो असल में कितनी है, वो उसको दिखा रहा है ये इतना। तो अब आपको बताना है, बाकी ट्रिपलेट्स भी देख सकते हैं कि 18 5 12 13 की ट्रिपलेट होती थी, 5 होगा। तब 18 को 5 बोल रहा है, वो 12 बोल रहा है, ठीक है ना। आपको 12, हाँ, तो 5 को कितना बोला जाएगा, 5 को कितना बोला जाएगा ये आपको बताना है। मतलब कि 18 है 12 के इक्विवेलेंट, तो 5 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये आपका हो। देखिए कितना है ये 1.5 इसमें भी, यानी कि 7.5। आपको मैंने बताया था रेशियो मेथड होता है, आर्यन रेशियो करके बताया था। ठीक है, ये आपका 2 3, इसी तरह से 2 और 3, क्योंकि 25 25 50 25 से 75, तो आंसर 7.5। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
अब ये पाई चार्ट के फॉर्म में है। बोला है बी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। बी विभाग है ये, बी विभाग का मतलब हुआ ये, ठीक है। कितने? 14%। 14% है इसमें कर्मचारी। बी में टोटल कितने से? 450 से। ये आपका परसेंटेज निकलेगा। इससे एक छट जाएगा, ये 2 बार, 9 बार, 2 से 7, 7 9 63। ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक सेकेंड, ये क्या हो गया सब? इरेज हो जा भाई, खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम चाल वाली कारों की संख्या 60 किलोमीटर पर आवर से कम चाल वाली। तो ये आपकी 60 से कम एक तो ये होगी और एक ये होगी। 80 किलोमीटर से अधिक चाल वाली कारों की संख्या से अनुपात 80 से अधिक, तो उसमें ये वाली आएगी 80 90 और 90 100, ये दो चीज़ें आएंगी। जब 60 वाले के लिए लिख लेते हैं, 80 वाले के लिए लिख रहे हैं, 60 वाले के लिए कितनी लिखी जाएंगी? 60 वाले में आपकी आएगी 70 और ये 5 12, 7 5 12 120। 80 के बाद वाली में ये आपका है 60, 60 के साथ आपका ये है 45, 60 और 45 यानी कि 105, ठीक। अभी किसे डिविजिबल है? 15 से है ना, 15 से 8 में, 15 से 7 बार, 8:7। ये रहा आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? बोला यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स यानी गृह कर का भुगतान करने पर बिल राशि 12% की छूट मिलती है, तो निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को किस रुपये की छूट मिली। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो 12% की छूट मिली है वो आपके 2100 के बराबर है। तो जो आपका 100 होगा वो कितने के बराबर होगा, ये उससे पूछ लिया गया है। इसे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। 4 से 3, 4 से 25, 3 से ये 700, ठीक है। तो x बराबर आ गया 25 इंटू 700, 25 7 175, 2 0 ये लगा दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन इजी है बाकी के, वहाँ पहले क्वेश्चन अच्छे से जो पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। अब ये पार्ट 2 चल रहा है क्योंकि आगे दिया गया है। ये ए सी का 1/6 है, ए सी का 1/6 है, बी ए का 2 गुना है, बी ए का 2 टाइम। आगे क्या बोला है? और दिया है आपको ए बी सी का औसत 30, ए प्लस बी प्लस सी का औसत है आपको, यानी ये 30 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90। ए तो ए के सबको एक ही फॉर्म में कर लीजिए। सी यहाँ पर अगर सी आगे रखेंगे, सी बराबर 6 है, ठीक, ये बन जाएगा। इसके आगे का स्टेप बताया मैंने। ए को ऐसे रहने दीजिए, बी बराबर 2 है, यहाँ से ले लीजिए, और सी बराबर 6a है, 6a यहाँ से ले लीजिए। इस तरह से हो जाएगा 90 के इक्वल। कितने ए हो गए? 6 2 8 1 9, 9a इज इक्वल टू 90, 10 a इज इक्वल टू 10, ठीक है। a 10 आ गया आपका। और जब a 10 है, c कितना होगा? क्योंकि c तो 6a है, 6a यानी कि 60। बोला a c के बीच अंतर, 10 और 60 में अंतर कितने का है? 50 का अंतर है, 50 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण। विभाग ए ये रहे, यानी कि ये रहे। कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना है? देखिए ये पहले कितना है, ये पूरा 100 है ना, तो जो 100 है वो 360 के इक्वल है, ठीक है। तो फिर ये 20 किसके इक्वल होगा, ये बताना है आपको। फिर से भैया आरएन रेशियो लगा दीजिए आप, ठीक है। ये से 5 टाइम, ये से 72, x इज इक्वल टू 72 डिग्री। यानी जो बी ए वाला क्षेत्र है इसने 72 डिग्री को कवर किया हुआ है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत इजी है, ना कोई ज़्यादा खास कैलकुलेशन है और बहुत इजी है मेरे हिसाब से। अब तो ये सब, अब ये पेन क्या बोला जाए कि पेन उठाए भी कर सकते हो अब तो आप इसे, खैर हमें तो उठाना पड़ेगा क्योंकि समझाना है। यदि ई विभाग के 60% कर्मचारी महिलाएं हैं, विभाग पे सबसे पहले ई पे आओ। ई विभाग ये है, 20% की बात हुई, किसके 20%? 450 के 20%। इससे ये टोटल कितने? 90। तो हमें एक चीज़ से पता चल गई कि इसमें टोटल 90 लोग हैं, ठीक है। ई विभाग के 60% कर्मचारी महिलाएं हैं, यानी 90 का 60% फीमेल है। ये क्या है? ये फीमेल है, ठीक है। ये कट गया तो कितना आया? 54 है फीमेल, ठीक है। और पूछा क्या गया था?
मेल बताना है। तो भैया मेल बताने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल 90 में से फीमेल को घटा दीजिए तो आपको मेल मिल जाएंगे 36 मेल। ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए हम। 8200 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 अधिक और सी को ए से 300 अधिक रुपए प्राप्त होता है। तो ए का हिस्सा आपको बताना है। ठीक, अब इसको लिखते हैं किस तरह से। तो बोला ए बी और सी, तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए को बी से 500 अधिक, तो बी को हम बीच में रखें, ए को बी से 500 अधिक दे दिए। आगे सी को ए से 300 अधिक, सी को ए से 300 अधिक, यानी कि अगर इसको 500 था, इनके पास 300 और ज़्यादा है, तभी तो सी को ए से 300 अधिक मिला। ठीक है, तो अब यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो टोटल सम कितना है, ये 8200 रुपये दिया हुआ है, यानी कि x प्लस 500 प्लस एक्स प्लस इसको ऐड कर लें 800 इज इक्वल टू 8200। जी, अब यहाँ से देखिए 8 5 13, 13 इधर जाएगा, यानी 1300 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 69। ठीक है, इधर आ जाएगा 3x, तो x बराबर तो आ जाएगा 2300। x बराबर x आपका, और आपको बताना है a क्या है, x प्लस 500, यानी कि 2300 प्लस 500 इज इक्वल टू a। तो कितना हो गया, 2800 हो गया, ये a हो गया। यही आपको पूछा गया था, ये आपका आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 70 किलोमीटर पर आवर से कम चाल पर चलने वाली कारों का प्रतिशत ज्ञात करें। 40 से 50 ये है, 50 से 60 ये है, 60 से 70 ये है, 70 से कम बोला गया है, तो इन तीनों को हम लेंगे खाली। ठीक है ना, कितने हैं इसमें देख लीजिए आप। ये पहले आपका हो गया 85, उसके बाद ये वाला आपका हो गया 70, और ये वाला कितना है 50, 7 5 12 और ये 12 8 205, तो 205 हो गया आपके ये 3। बाकी आपको बोला कि प्रतिशत बताना है ओवरऑल में, बाकी कितना है 90, 9 6 15, 15 और 45, 195, रेस्ट 195। तो हमें तो टोटल से बताना ना एवरेज इसका, तो 205 बटे एक तो 205 ही और 195 यानी 400 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। ये आपका आया 51.25, क्योंकि 4 से 250 एक बार और तो 204, फिर एक बचा तो उसके लिए 0.25 यानी कि 51.25। ये रहा हमारा आंसर 51.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमको कि अलग अलग परिचालित होने पर किसी टंकी को भरने में ए को पाइप बी से 5 घंटा कम लगता है, और जब दोनों पाइप एक साथ परिचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी अकेले परिचालित है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय घंटे में बताओ। देखिए टाइम एंड वर्क में जब इक्वेशन बनानी पड़ती है, जैसे किसी ने बोला कम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, तो तब मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो अब आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन। इतना पड़े ध्यान से, किसी टंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटे कम समय लगते हैं। ए ये लिख दिया, बी ये लिख दिया, कह रहा है ए को बी से 5 घंटे कम समय लगता है, तो इसको अगर टाइम एक्स लगता था तो इसको x - 5 लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब लिखेंगे टाइम एंड वर्क के फॉर्म में x - 5, ये a के लिए है हो गया, ये b के लिए हो गया, b के लिए क्या है कि 1/x। ठीक है, ये हो गया b का। लेकिन टोटल क्या हुआ कि अब ये 6 घंटे में भर जा रही है। यही बात तो हो रही है ना कि टोटल अब कितने में भरनी है, 6 घंटे में भरना है हमको इसको। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ बनानी पड़ेगा क्वाड्रेटिक। क्यों बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि बिना क्वाड्रेटिक बनाए आप सॉल्व होगा नहीं। या तो आप अपने मन से वैल्यू रख करके देखिए, पुट करें, 3 ऑप्शन है कि अगर यहाँ 15 है तो कैसे 1/6 आ सकता है, वरना सीधे सीधे आप इधर आइए x - 5, ठीक, और उसके साथ में x स्क्वायर माइनस का 5x और ये 1/6, तो ये 12x माइनस का 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 5x, ये इधर आके प्लस या उधर ले जाइए तो सबको x स्क्वायर माइनस 17x प्लस का 30। तो यहाँ से क्या बनेंगे, 15 दूनी 30, यानी कि फैक्टर में 15 और 2 जाएंगे। 15 वाला देखिए एक पॉजिटिव होगा तो एक आपको निगलेक्ट करना है, तो 2 रखेंगे तो आप यहाँ माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो इधर रखेंगे नहीं,
तो क्या रखेंगे 15, और 15 ही क्या होगा, x के लिए हमें चाहिए था ना कि x कितने दिन में करेगा, तो x करेगा 15 दिन में। जो x है वही आपका कौन है, b है, उसी को तुमने x माना था, ये देखिए, तो x बराबर आ गया 15, और 15 हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया हमसे, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका मासापा 8 है, तो उनका लासापा ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पहले मैं एक चीट बताता हूँ। चीट क्या है, ये देखिए, आप नंबर देखिए, सारे क्या 7 से डिविजिबल हैं। आप कहेंगे ये वाला तो नहीं है, ये वाला हाँ है, ये वाला है क्या 56, और 56 के बाद 6 68, ये भी नहीं है, ये भी 84 32, ये भी नहीं। तो एक ही नंबर है जो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, सिर्फ यही वाला। तो अब हमें लासापा बताना है। लासापा जो भी बताएंगे, जो नंबर से, जिन नंबर से मिलके बनाए, मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा किसी नंबर से, तो वो नंबर तो रहा ही होगा ना, 7 13 भी रहा होगा। लेकिन यहाँ हम 7 रख के चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं, अगर दिक्कत तब होती है कि जब एक से ज़्यादा इसमें ऑप्शन मिल जाए जो आपके 7 से डिविजिबल होते हैं, तब आपको सॉल्व ही करना होता है, तब आप कुछ नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं सॉल्व करने के लिए, और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस तरह से कर सकते हैं, ईजियर वे है को करने का और टाइम बचाने का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय ए बी सी डी और ई में लड़कों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। ए बी सी डी और ई सभी में, बॉयज़ की बात हो रही है, बॉयज़ हैं रेड वाले, 600, उसके बाद 450 और ये 750। तो जब 600 को अलग रखिए, 450 750 तो एक साथ जोड़ दीजिए, 7 4 11 और एक 12, 12 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, यानी 3300 हो गए बच्चे। हमें बताना है क्या, इनका एवरेज, 1 2 3 4 5, 5 से कर दीजिए डिवाइड। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ये 6 36 30, फिर 30, ये आया 660, क्या आया 660, और यही आपका आंसर है 660। ठीक है, क्वेश्चन था 50। इस तरह से हमारा ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। हमने पार्ट 2 भी कर लिया। इस तरह से अब हमने क्या किया, 23 नवंबर के मैथ्स के दोनों शिफ्ट कंप्लीट कर लिए। मैथ का शिफ्ट 1, ये शिफ्ट 2 था, ये आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम अब तक टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं। टोटल पार्ट हैं आपके 4, जिसको 25-25 क्वेश्चन है हर सेट में आपके। ठीक है, अब देखिए काम की बात सुनिए। जैसे कि सारी चीज़ें हमने करी, तो आपको इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। हम सबसे पहले फ़ायदा कुछ हो ना हो, एक चीज़ हमें पता है कि हम करा रहे हैं TCS के क्वेश्चन, और कोई भी एग्ज़ाम हो, CPO हो, SSC CGL हो, ठीक है ना, चाहे आपका CHSL हो, सभी में क्वेश्चन आते हैं। कुछ फ़र्क नहीं होता, कभी डिफ़िकल्टी लेवल या थोड़ा कैलकुलेटिव कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो जिन्हें CPO के सीधी ना सोचे कि सिर्फ CPO करा रहे हैं, ये SSC का हम करा रहे हैं, मेनली क्या करा रहे हैं SSC का। तो वो CGL में भी आता है जो अच्छे क्वेश्चन हो गए, मेंस में आते हैं, CHSL में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मन लगा के इस चीज़ को पढ़िए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। जिस तरह से हम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, आपको वो चीज़ करा रहे हैं जो कि एकदम रिलेवेंट है, खरा सोना दे रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, बस आप क्या करिए कि हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल है हमारा यूट्यूब पर, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे आइए, ज्वाइन होइए हमसे, वहाँ डेली हम PDF डालते हैं, और स्टैटिक GK की भी वहाँ पर PDF हम डाल रहे हैं आजकल, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा वहाँ पर से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है या कुछ भी हमें सुधार करना, तो उसके लिए हमें कमेंट जरूर करें, और हम उस चीज़ को बिल्कुल देखेंगे कि हाँ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, सेशन इज डिसमिस्ड, गुड नाइट।